हरे कृष्णा। वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। बंधुओं, अपने इस YouTube चैनल हरि सर्वज्ञ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल के ऊपर ये जो वीडियो मैं पेश कर रहा हूं, इसका टाइटल है मृत्यु का बोध। मित्रों, जीवन में मृत्यु का बोध जो जीवन की कीमत, जो जीवन की असलियत हमें सिखा सकता है, वो जीवन के अंदर, इस दुनिया के अंदर कोई विश्वविद्यालय, कोई विद्यालय, कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं सिखा सकता। मृत्यु का बोध जीवन के वास्तविक लक्ष्य और वास्तविक उद्देश्य के प्रति हमारी आत्मा को झंझोर के रख देता है। महापुरुष, महान संत हमारे राष्ट्र के स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि ये शरीर और संसार बहुत तीव्र गति से विनाश की ओर बढ़ रहा है, अपने अभाव की ओर बढ़ रहा है। जैसे नदी के जल की धारा बहती है ना, जिस पर हमारी आंख होती है, वो हमारे आंख के देखते देखते वो जल ठहरता नहीं है, बहे चले जा रहा है। ऐसे जीवन बह रहा है और ये अपने विनाश की ओर जा रहा है, यानी कि खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है, अभाव की ओर बढ़ रहा है। ये टिकने वाला नहीं है। 365 दिन का एक साल होता है और साल यूं देखते देखते गुजर जाता है और यूं उम्र बीत जाती है, और समय आने पर, अवधि आने पर जीवात्मा इस शरीर को छोड़ देती है। ये जो इवेंट है मृत्यु, ये जीवन की अंतिम परीक्षा है, अंतिम परीक्षा। लेकिन सबसे विचित्र बात यह है कि ये निश्चित है कि ये परीक्षा घटित होनी है, मृत्यु घटित होनी ही है, क्योंकि संसार बना ही द्वंद्व का है। यहां जन्म है तो मृत्यु है, सुख है तो साथ में दुख है, मान है अपमान है, लाभ है तो हानि है। इसका दूसरा पहलू जरूर है, इसी का नाम संसार है। श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मृत्यु सर्वहर च अहम उद्धव च भविष्यताम। 34वां श्लोक है 10वें अध्याय का। भगवान कहते हैं, इसकी व्याख्या है कि अर्जुन, मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूं और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूं। इसी प्रकार 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में भगवान कहते हैं, काल अस्मि लोक क्षय कृत प्रवद लोकान संहार तुम। समस्त जगतों को विनिष्ट करने वाला काल मैं हूं और मैं यहां समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं साक्षात मृत्यु हूं। यदि जीवन भगवान है तो मृत्यु भी भगवान ही है। भारत के महान दार्शनिक ओशो मृत्यु के बारे में कहते हैं कि समाज ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि मरघट जो है, शमशान घाट जो है, वो शहर से दूर बनाते हैं, शहर से बाहर बनाते हैं, किसी वीरान इलाके में, कि जो लोगों के साथ मृत्यु घटित हुई है वही लोग और उनके सगे संबंधी वहां जाए, आम आदमी वहां से कम गुजरते हैं, ऐसी लोकेशन में मरघट को बनाते हैं। ओशो कहते हैं मरघट बीच बाजार में होना चाहिए। बीच बाजार में जलती चिताओं के धुएं अगर उठते हो ना, तो लोग आने जाने वाले जब वहां से गुजरे तो वो जिस प्रकार के काम करने जा रहे हैं, संसार के जिन भोगों को हासिल करने के लिए वो जा रहे हैं, या अपने जीवन के जिन भी टारगेट्स को अचीव करने के लिए वो कार्यरत हैं, प्रयासरत हैं, तो वो ये दृश्य देखकर जागरूक हो जाएं, जीवन के प्रति सचेत हो जाएं कि जीवन का अंत क्या है।
इमेजिन करो, बीच बाजार में मरघट है, शमशान घाट बीच बाजार में है और वहां चिताएं जल रही हैं जिनकी मृत्यु हो गई है। तो कोई आदमी जब बीच बाजार में जा रहा है कोर्ट केस करने के लिए, आपसी पारिवारिक झगड़ों के लिए, या एक दूसरे से वैचारिक मतभेद के ऊपर, किसी भी विषय के ऊपर एक दूसरे के ऊपर केस फाइल करने जा रहे हैं, तो जब ये सीन देखेंगे तो क्या क्या दिमाग के अंदर आएगा? विवेक जागृत होगा कि नहीं होगा? कोई आदमी अपने जीभ के स्वाद के लिए एक मांस विक्रेता के पास जा रहा है, मांस खरीदने के लिए, बेजुबान पशुओं का मांस खरीद कर अपने जीभ के स्वाद की पूर्ति करने के लिए जा रहा है। तो जब वो मरघट में जलती चिताओं को देखेगा तो उसके दिमाग के ऊपर उस चीज का कोई प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये महान दार्शनिक ओशो ने समझाया है इस प्रकार। और मृत्यु का बोध जीवन में दोस्तों सबसे बड़ा लाभ जो देता है वो देता है जो कोई दूसरी शिक्षा नहीं दे सकती। मृत्यु का बोध यदि आदमी स्वीकार कर ले तो 90% समस्याओं का समाधान है। क्यों? क्योंकि इस बात की श्योरिटी हो जाती है कि इस संसार में पाने के लिए ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके लिए लड़ना झगड़ना पड़े या मरना पड़े। मरने से यहां मेरा अर्थ है कि खपना पड़े, परेशान होना पड़े कि ये चीज मिल नहीं रही। एफर्ट्स करने के बावजूद, खूब एफर्ट्स करने के बाद अगर वो चीज मिलती है तो बहुत बढ़िया, नहीं मिलती तो भाड़ में जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ईश्वर के भरोसे, ईश्वर के समर्पित होकर